हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे आवर मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दोस्तों, जितने भी हमारे हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जीएस के पोर्शन में और एज यू नो यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन में हिंदू मैरिज एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली इस एक्ट को हम HMA एक्ट कहते हैं, जो बेसिकली हिंदूज की मैरिजेस से रिलेटेड वर्क करता है। ये बेसिकली कुछ कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर हम किसी भी मैरिज को लीगल और नलीफाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये कोर्ट में प्रोवाइड की गई लीगल हियरिंग्स को भी बताता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके फीचर्स हैं जो हमारा पॉपुलर हिंदू मैरिज एक्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हिंदू मैरिज एक्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदू मैरिज। बेसिकली जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है ये मैरिजेस से रिलेटेड एक्ट है जो कि लॉन्च किया गया था 1955 में। The definition of Hindu under this act include Buddhist, Jain, Sikh। और इस एक्ट के अंदर हिंदूज के अंदर हमारे बुद्धिस्ट आते हैं, जैन्स आते हैं, सिख्स आते हैं। कस्टमरी प्रैक्टिस आर रेस्पेक्टेड। अब बेसिकली जितने भी दैट इज जितने भी हम लोगों के रीति रिवाज हैं जिसे हम कस्टम्स कहते हैं, उनको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के द्वारा रिस्पेक्ट दी जाती है। चौथा पॉइंट है हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स। बेसिकली हिंदूज के अंदर जितने भी मैरिजेस होते हैं और डाइवोर्स होते हैं वो इसी के प्रोसीड्यूर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। Matters under this act are taken by the courts of territorial jurisdiction where the marriage was celebrated। Basically इस acts के related जितने भी matters हैं ये basically local civil courts को दिए जाते हैं, that is territorial jurisdiction, जो किसी भी city और town में होता है, where one of the party resides and where the husband and the wife last resided together। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एचएम के द्वारा क्या क्या कंडीशन दी हैं किसी भी मैरिज को लीगल और वैलिड मानने के लिए। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स हिंदू मैरिज हैज बीन एक्सप्लेन। अब बेसिकली एचएमए एक्ट के सेक्शन 5 में ये टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई है। पहली है नो बाइगमी, मतलब नाइदर बॉय नॉर गर्ल शुड बी हैव अ लिविंग स्पॉन्ज एट द टाइम ऑफ मैरिज। बेसिकली ना ही पुरुष का ना ही महिला का जब उन दोनों की मैरिज हो रही हो तो कोई भी लिविंग दैट इज सर्वाइविंग हस्बैंड नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, फ्री कंसेंट। बोथ द प्रैक्टिस शुड बी मेंटली स्टेबल टू गिव देयर कंसेंट ऑफ मैरिज। बेसिकली मेल्स और फीमेल्स मेंटली स्टेबल होने चाहिए कि जो मैरिज के रिगार्डिंग अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। तीसरा है एज ऑफ मैच्योरिटी। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। बॉयज के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो 21 ईयर्स रखी गई है और गर्ल्स के लिए 18 रखी गई है। सपिंदा रिलेशन, मैरिज बिटवीन अ बॉयज एंड गर्ल्स हु आर रिलेटेड थ्रू मदर्स और फादर्स इज नॉट वैलिड। अब बेसिकली हमारा एक वर्ड आता है इसके अंदर दैट इज सपिंदा रिलेशनशिप। बेसिकली कोई भी बॉय और गर्ल की मैरिज तब तक वैलिड नहीं मानी जाएगी अगर किसी मदर की 3 जनरेशन और फादर की 5 जनरेशन से वो संबंध स्थापित हो रहा है। Our last point, that is prohibited relation. If bride or groom fall under the prohibited relation, such marriage is invalid। अगर कोई भी bride या groom prohibited relationship में आती है तो वो marriage invalid हो जाएगी according to Hindu customs। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे HMA एक्ट 1955 के द्वारा क्या क्या कंडीशन दी गई हैं जब एक मैरिज नल और वॉयडेबल साबित होती है। तो बेसिकली हमारा एचएमए एक्ट के अंदर सेक्शन 12 के अंदर कुछ कंडीशन दी गई हैं जब किसी भी मैरिज को हम नल और वॉलिड स्थापित करते हैं। बेसिकली अगर लड़का और लड़की में से अगर कोई भी या दोनों भी माइनर एज है, लड़की के लिए अगर वो 18 साल से कम है, लड़के के लिए अगर वो 21 साल से कम है, तो उन दोनों की मैरिज नल साबित होगी। सेकेंड पॉइंट, इफ द वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ प्रेग्नेंट है किसी और हस्बैंड के द्वारा और हस्बैंड को पता चलता है तो उस टाइम पे हस्बैंड वो मैरिज को कैंसिल कर सकता है, और अगर उसको शादी के बाद पता चलता है तो वो मैरिज वैलिड नहीं कही जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स। और डिवोर्स का क्या क्राइटेरिया है हिंदू मैरिज एक्ट के दौरान। डिवोर्स इज अ एक्ट ऑफ लीगल टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। बेसिकली डिवोर्स एक वर्ड है जिसके अंतर्गत हम लीगली किसी भी मैरिज को टर्मिनेट कर सकते हैं। बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 was brought, there was no concept of divorce। Basically HMA 1955 के पहले
इंडिया भारतीय संस्कृति के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था डिवोर्स का। वंस मैरिज यूज्ड टू सोलेमनाइज्ड इट बिकम अ मैटर ऑफ 7 लाइव्स विद द सेम पार्टनर। एक बार मैरिज हो जाती थी तो केवल 7 जीवन उनको सेम पार्टनर के साथ जीना पड़ता था, ऐसा हिंदू मैरिज मानती थी। While women were supposed to worship their husband all their lives, regard how devil of humans, a man could remarry based on his own wills and fantasies. बेसिकली अगर किसी की भी मेल के साथ किसी की फीमेल की शादी हो जाती थी 1955 से पहले, तो वो हस्बैंड अपने डिजायर्स के अनुपात वो कितनी भी मैरिजेस कर सकता था, और लड़की को उसको जो हस्बैंड था उसको देवता समान पूजा करनी चाहिए थी, भले उसका हस्बैंड कितना भी बुरा हो। Second, apart from permanent end to the marriage, there is no concept of judicial separation as well as which is required before the grant of divorce. डिवोर्स के पहले कोई भी ऐसा जुडिशियल प्रोसीड्यूर नहीं है जो हस्बैंड वाइफ को अलग अलग कर दे। इन दिस केस पार्टीज आर स्टिल मैरिड टू ईच अदर बट स्टे सेपरेटली अनलाइक अ कपल। भले ही वो केस कैसा भी हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने शादी कर ली है लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।